ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਜੀਕਲ ਟਾਵਰ ਦਾ ਏਸੀ ਤੇ ਚਲਾਓ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੋ थे किस तड़प दूरों आन के इथों खरीद के पंखे अंदर ही चला रहे हैं बाटां दे विच। मेरी मैडम से ये दरख्वास्त है कि ये जितने लोग हैं ये आपके बच्चे हैं, आपके लोग हैं, आपने इन लोगों की हेल्प करनी है। गरीब बेचारे लुट रहे हैं। मैडम खुदा का वास्ता आप अपने बच्चे समझकर इन लोगों की हेल्प करें। वाकई यहाँ पर मेडिसिन नहीं है, एक सिर्फ ग्लूकोज की बोतल सादी लगाई जाती है, उसमें इंजेक्शन नहीं डाला जाता। अगर उनको कहो कि इस पेशेंट को इंजेक्शन डाल दो, कहते हैं जाएं बाहर से लेकर आएं। क्यों लेकर आएं? ये हॉस्पिटल मैडम ने गरीब आवाम के लिए बनाए हैं। अगर उन लोगों के पास इतने सोर्सेज हों वो प्राइवेट में ना चले जाएं। मेरे पीछे सर्जिकल टावर देख रहे हैं, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं कि वहां के फिलहाल अभी तक केसेस नहीं चले। अभी तक सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वहाँ के वेंट ऑन किए हैं जिनसे सिर्फ हवा आ रही है और गर्म हवा आ रही है। अभी तक ठंडी हवा वहाँ से मतलब कि एसी नहीं चले। हमने ये सिर्फ वीडियोस और सारी की सारी जो चीज़ें हमने पहले शेयर की अपने मीडिया वाले भाइयों के साथ, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए शेयर की क्योंकि इसके पीछे 2 हफ्ते से मेरी लगातार मुलाकातें सीओ साहब के साथ चल रही थी और उन्होंने हर दफ़ा मुझे यकीन दिलाया कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते इसमें टावर के एसी, नॉर्थ मेडिसिन वार्ड के एसी, मेडिसिन वार्ड के ये गढ़ी वार्ड है, इसमें टोटल 8 वार्ड हैं, सब के सब एसीज बंद पड़े हैं। और आपको पता है कि हबस का मौसम है और शदीद गर्मी है। हमने वो सारे के सारे एविडेंस कलेक्ट किए, अपने सारे मीडिया के भाइयों को शेयर किए। हमने डॉक्टर्स की आवाज़ को नहीं सामने लाया कि ये ना कहें कि यंग डॉक्टर्स काम नहीं करना चाहते और ये सारे के सारे उनकी वीडियोस हैं और ये गलत हैं। हमने मरीज़ों की वीडियोस बनाई, मरीज़ों के बयानात कलमबंद किए। आप सब मीडिया वाले भाइयों से भी गुजारिश है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप जिस वार्ड में कहेंगे हम आपको साथ लेकर चलेंगे। आप वहाँ पर जाकर मरीज़ों से पूछ सकते हैं, डॉक्टर से बेशक ना पूछें क्योंकि ये ऊपर ये पोर्ट्रे करते हैं कि यंग डॉक्टर्स काम नहीं करना चाहते। आप जाकर वहाँ पर देखें कि शदीद गर्मी के हबस के मौसम में भी यहाँ पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं और 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। हमने सिर्फ मरीज़ों के लिए आवाज़ बुलंद की है। मरीज़ों के लिए हमने जो वीडियोस लगाई उसकी वजह से इन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किया। उस ट्रांसफ़र का मसला नहीं है, मैंने उन्हें कहा है कि बेशक मुझे टर्मिनेट कर दें, लेकिन मरीज़ों के लिए आप सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें क्योंकि जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका मंशूर है कि मरीज़ों को अद्वियात से लेकर हर फैसिलिटी दी जाए। और हमने सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहबा के गोशे गुजार करने के लिए ये सारी चीज़ें सामने लाई ताकि उनको पता हो, उनकी टीम को पता हो कि जो उनका मंशूर है यहाँ पर कुर्सी मंशूर बिल्कुल नहीं है। वो हर सूरत इस हुकूमत को बदनाम करना चाहते हैं, वो हर सूरत इस हुकूमत का वोट तोड़ना चाहते हैं। हमने मिनिस्टर हेल्थ से गुजारिश की, हमने सेक्रेटरी साहब से, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश की कि वो यहाँ पर आएँ और हमारे साथ चलकर पूरे हॉस्पिटल का विज़िट करें और देखें कि यहाँ पर उनके मंशूर की कैसे खिलाफ वर्जी की जा रही है। एसीओं के अलावा दवाइयों की तरफ अगर आ जाएं तो यहाँ पर मरीज़ आपके सामने खड़े हैं कि वो अद्वियात बाहर से लेकर आ रहे हैं। ये आप मेरे दाएं साइड पे मरीज़ को देख सकते हैं। ये हमको मरीज़ों को बाद में बुलाएंगे कि ये सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं। अगर ये सारी चीज़ें बाहर से नहीं आ रही, अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, अगर मेरी कैबिनेट का कोई बंदा गलत बयानी कर रहा है तो हमें जो सज़ा देंगे हमें मंजूर होगी। लेकिन मरीज़ों के हकूक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा है, चीफ मिनिस्टर के मंशूर के ऊपर डाका डाला जा रहा है, जिसकी हमने सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर के जो गुजारिश की है कि वो इन चीज़ों को देखें। ये सीओ साहब जब लास्ट टेन्योर में आए थे तब भी इन्होंने टेंडर करने की बजाय ये एलपी को तरजीह देते हैं और एलपी के ऊपर आप सबको पता है, जो सेक्रेटरी साहब हैं, जो आप सब मीडिया के भाई हैं, आप सब जानते हैं कि एलपी का मकसद क्या होता है। एलपी का मकसद होता है सीधी सीधी करप्शन करना और अपनी मनपसंद कंपनियों को नवाजना। ये इन्होंने पिछले टेन्योर में भी किया, खुदा खुदा करके इनसे जान छूटी थी। अब ये जब से फरवरी से अब तक, ये जब से आए हैं अभी तक किसी मेडिसिन की कोई टेंडर नहीं जारी किया, ना ही कोई कंपनी इनके पास आई है। ये टोटली एलपी के ऊपर चल रहे हैं। मैं सिर्फ इमरजेंसी के आपको डिजिट्स बता देता हूं कि फरवरी से लेकर अब तक 7 करोड़ रुपए की एलपी की गई है और एलपी आपको पता है कि 50%
मेडिसिन का रेट उसके ऊपर इंक्रीज हो जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ मनपसंद कंपनियों को नवाजा जाता है। आप जाकर डाटा कलेक्ट करें, आप जाकर बाकी डिपार्टमेंट का डाटा कलेक्ट करें, आप जाकर जो अगर आप कहेंगे मैं डेट बुक सबके सामने लेकर आऊंगा कि कैसे एलपी के नाम पर मरीजों का पैसा खाया जा रहा है, हुकूमत का पैसा खाया जा रहा है और चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर, सेक्रेटरी हेल्थ के आंखों में धूल झोंकी जा रही है। हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। मैं सीओ साहब को और वीसी साहब से गुजारिश करता हूं वो आएं, आके विजिट करें और सीओ साहब को यहां पर फौरी ट्रांसफर करें। इनके पिछले टेन्योर का डाटा इकट्ठा करें, ये जो अभी 5 महीने इनको हुए आए इसका डाटा इकट्ठा करें, सारी चीजें कलेक्ट करें। जहां पर मैं गलत होऊंगा, जहां पर मेरी कैबिनेट गलत होगी, आप हमें सजा देने के हक मजाज होंगे। हम इसके ऊपर कोई शिकायत भी नहीं करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस सीओ के होते हुए एक सिक्योरिटी कंपनी आती है, सिक्योरिटी कंपनी 5 महीने की तनख्वाहें अपने सिक्योरिटी वर्कर्स को नहीं देती और ये पिछले संडे की रात को वो अपना सारा सामान यहां से उठाता है और इनके सामने यहां से उठाकर चला जाता है। वो जो 5 महीने से वर्कर्स काम कर रहे थे उनका क्या कसूर था? क्या इनकी सिक्योरिटी इतनी नाकाम थी? क्या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इतनी नाकाम थी जो इनके वर्कर्स हैं, जो इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, कि वो इनके सामने यहां पर सारा सामान उठाकर ले जाएं और अपने वर्कर्स को तनख्वाहें क्लियर ना करें? ये सारी की सारी चीजें सीओ साहब की जेर निगरानी की जा रही हैं। अगर आप हॉस्पिटल का विजिट करते हैं, हर जगह पर आपको प्राइवेट एम्बुलेंसेज नजर आएंगी, जो कि किसी सूरत हॉस्पिटल में खड़ी करने की पाबंदी है कि कोई प्राइवेट एम्बुलेंस हॉस्पिटल में खड़ी नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ इनको बता देते हैं, ये इनसे बता लेते हैं और पूरे हॉस्पिटल में महंगी तरीन एम्बुलेंसेज, वो इमरजेंसी हो, वो घड़ी वार्ड हो, वो टावर हो, वो ओपीडी हो, हर जगह पर प्राइवेट एम्बुलेंसेज खड़ी की गई है और उनका टोटल कमीशन और भत्ता जो है वो सीओ साहब बैठकर ले रहे हैं। ये सारी चीजें आपके सामने रख दी गई हैं। मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सब भाइयों ने, अगर आप चाहेंगे विजिट करना, जिस वार्ड का चाहेंगे मैं विजिट करवाऊंगा, आप सब रखें, आप चीफ मिनिस्टर के सामने रखें, मीडिया के सामने लाएं। आप मीडिया की जो है आप जो मुलाजमीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ पे हमारे पेशेंट्स हैं, जो उनके अटेंडेंट्स हैं, उनकी आवाज़ बने ताकि पता हो कि इस अस्पताल में क्या कुछ हो रहा है। सर्जिकल टावर उसे कोई चीज नहीं मिला। ये वो हालात हैं कि इस वक्त मरीज परेशान हैं, लवाहकीन परेशान हैं। इसके पेश नज़र अगर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन इनकी आवाज़ बनती है तो सीओ साहब की इमा पर हम समझते हैं कि हमारे जो सदर अहमद गुजर साहब हैं उनको ट्रांसफ़र किया है वो किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा।